तो आज हम बात करेंगे तुम्हारे ही कुछ कमेंट में छोड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में और साथ ही मैं अपना एनआईटी त्रिची का थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो वीडियो थोड़ा अच्छे से देखना। चलो शुरू करते हैं। हेलो, क्या हाल चाल सभी के। फिलहाल आज है फ्राइडे, बोला जाए तो वीकेंड स्टार्ट होने वाला है, प्लस हमारा मंथ एंड है, मतलब आ जाएगा पैसा। आ जाएगी हमारी सैलरी, फर्स्ट सैलरी मेरी। अभी तक स्टाइपेंड आता था और अभी फिलहाल ऐसे कुछ प्लान है नहीं हमारे। और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि अभी हम लोग आए हैं कॉन्वोकेशन से। मेरा आज के इस ब्लॉग का कोई सीन नहीं था, लेकिन बहुत सारी कमेंट्स थी, कुछ क्वेश्चंस थे। मैं बोला था कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उनको आंसर करूंगा। तो देखते हैं, अभी ना ऑफिस जाएंगे, जब ब्रेक आएगा तो उसके अंदर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर पहले करना है। पहली बात, तुम लोग कमेंट करोगे, मैं वहां से क्वेश्चन उठाऊंगा। तुम व्हाट्सएप पे एक साथ ना ऐसे वो बड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हो, वो मेरे बस में नहीं है भाई इतना पढ़ना। मैं वो व्हाट्सएप अकाउंट बहुत कम खोलता हूँ, इतना मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि यूट्यूब पे ही कमेंट। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में ना कुछ चीजें मिलेंगी तुमको, लाइक खाली है भाई ले। तुम यहाँ पे ना सबसे बड़ी दिक्कत बताता हूँ मैं यहाँ की। 8 बजे ये लोग ब्रेकफास्ट के लिए, कोई भी खाने का टाइम आ गया, बहुत 1 घंटे के लिए खाना रहता है। समझ नहीं आता कि इन लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि बच्चे ज़्यादा है, खाना ज़्यादा बनाना चाहिए। इसीलिए मैं पहले ही ब्रेकफास्ट करके आया था अपने रूम में। अपनी डाइट, क्योंकि मैं बल्क पे हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ। चलो फिलहाल निकलते हैं ऑफिस के लिए, मिलते हैं तुमसे उधर। हाँ, तो अभी आंसर करते हैं तुम्हारे कुछ कमेंट्स का। सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। देखो, जितना मुझे उस कमेंट से याद है मैं उतनी चीजों का आंसर तुमको कर देता हूँ। पहले भाई का डाउट था, अगर हमारी एज 25-26 हो जाती है एमसीए कंप्लीट होते होते, तो क्या हमारे प्लेसमेंट में कोई दिक्कत आएगी? तो अगर मैं तुमको एक सीधी सीधी बात बताऊँ ना, अगर तुम्हारा ड्रॉप ईयर है तो कुछ कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तुम नहीं फिट हो पाओगे, जिसकी वजह से तुम उनके ओटी में नहीं बैठ पाओगे और उससे तुम बाहर आओगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी कंपनीज एक ही क्राइटेरिया सेट करे, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। कुछ कंपनीज में मैं नहीं बैठ पाया था क्योंकि मेरा एक ड्रॉप ईयर था। अब एक और डाउट है कि भैया हम नेक्स्ट ईयर निमसेट देने वाले हैं, तो हमको कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? सिंपल है, जिसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहा है उसके तरफ भागो। एक में एस्पायर स्टडी, दोनों का रिजल्ट बहुत तगड़ा आया है। डायरेक्टली अगर मेरी चॉइस जानना चाहते हो तो सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं तुमको वहां पे बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज को। नेक्स्ट ईयर निमसेट दे रहा हूँ, क्या जेए में ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ मैं सामने सामने बोल सकता हूँ। मत करो, जरूरत नहीं है। तुम निमसेट दे रहे हो, यूपीएससी नहीं, तो तुमको 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बंदे ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था और बहुत सारी चीजें एक साथ पूछी थी। मैं कुछ कुछ चीजों का रिप्लाई अलग अलग वीडियोस में दूंगा। सबसे पहली बात भाई ने पूछी थी कि आपने जो लास्ट के 3 साल, अगर आपको वापस से चांस मिले कि आप एमसीए फिर से स्टार्ट करना चाहते हो एनआईटी त्रिची में, तो आप कौन सी चीजें रिपीट नहीं करोगे, कौन सी गलतियां नहीं करोगे, या फिर कुछ अच्छा भी करना चाहोगे तो क्या करोगे? तो देखो, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा एनआईटी त्रिची में घुसने का मोटिव है क्या। मेरा था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल था और मैं चाहता था, मेरी फील्ड अलग है। मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि भाई पढ़ लिख के बहुत तगड़ा प्लेसमेंट निकालना है। मैं ये चाहता था हमेशा से कि मेरी एक अलग से पहचान हो, इधर वो स्पोर्ट्स में हो, यूट्यूब पे हो, कैसे भी हो। तो मेरा गोल यही रहता कि मैं व्लॉग्स में थोड़ा रेगुलर होता जो कि मैं अभी भी नहीं हूँ। और साथ ही में मैं बीटेक के स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता, क्योंकि वो लोग सिर्फ पढ़ाई प्लेसमेंट्स के पीछे नहीं भागते। मेरी एक फ्रेंड है, उसने इतना कुछ उखाड़ा है ना एनआईटी त्रिची में रह के। उसका टैग यूज करके, एनआईटी त्रिची का जो टैग है वो यूज करके, जो उसने सारी चीजें एकदम से इतना सब कुछ एक साथ किया है ना। अगर मैं वापस से फर्स्ट ईयर में होता, मैं वो चीजें स्टार्ट कर। प्लेसमेंट्स के पीछे भागना हमेशा सही नहीं है। तुमको इतनी अच्छी जगह मिल रही है तो उसका पूरा फायदा उठाओ, जितना खींच सकते हो उस जगह से, जितना तुम बटोर सकते हो, जितनी चीजों का फायदा उठा सकते हो तुम वो करो उस जगह से। और कौन सी गलतियां मैं नहीं करता यार, पता नहीं, ऐसे मैंने कोई गलती की नहीं है, क्योंकि जो मुझे चाहिए था मैंने वो हमेशा से किया। स्पोर्ट्स में गया, पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी की, प्लेसमेंट भी मिल गई। अगर प्लेसमेंट नहीं मिलती तो मैं फिर तुमको भी बता सकता था कि मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करता, पढ़ाई करता। ओके। और हाँ, अगर तुमको जानना ही है तो एक काम करना कि इंटर्नशिप वाला जो ईयर आता है, सेकंड ईयर, उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेना, क्योंकि इंटर्न अगर लग गई तो तुम्हारे पैसे ज्यादा होंगे, ज्यादा तगड़ा पैकेज होगा। प्लेसमेंट में तुम्हारी थोड़ी फटी हुई रहती है, बट चल जाता है काम। एक और सिमिलर क्वेश्चन है कि जो भी आपका एग्जाम प्रेशर होता था, जो भी एकेडमिक्स का प्रेशर एनआईटी त्रिची में होता था, आप उसको कैसे हैंडल करते थे? सिंपल सी बात है भाई, वहां के फैकल्टीज का ना तुमको कभी समझ नहीं आएगा। वो क्या चाहते हैं कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ फैकल्टीज का ऐसा है कि तुम पेपर में कुछ भी लिख के आ जाओ, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ का ऐसा है कि
तुम कितना भी कर लो। मेरा हमेशा से रहा है कि मेरे सीजीपीए कोई अच्छे तगड़े नहीं रहे कभी भी। सिंपल सा ये था कि तुमको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। हमारे बैच का मैं बता रहा हूँ, बाकी जो हमारे जूनियर बैच है ना, जितने भी आए हैं भाई, एकेडमिक्स को लेके पागल है, उनके इसमें तगड़ा कंपटीशन है। हमारे इसमें नहीं था। तुमको सिंपल सा एक काम करना है कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले ईमानदारी से पढ़ लेना, जो कि मैंने नहीं की पढ़ाई, लेकिन फिर भी हो गया सब कुछ। तो तुमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्रेशर वैशर जैसी कोई चीज नहीं होती है। सारी चीजों को तुम अगर मेंटेन करके चलोगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस इन चीजों का ध्यान रखो। बाकी और भी कुछ डाउट्स होते हैं ना तो यूट्यूब कमेंट में डालना भाई, ऐसे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे मत पूछो मेरे से। मैं उधर ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। चलो, ऑफिस का टाइम हो चुका है खत्म, हम निकलते हैं फटाफट से अपने पीजी। तो आज लेग्स में मैं पहले ही वार्म अप कर चुका था। वार्म अप के बाद में फिर मैंने लेग प्रेस मारा। लेग प्रेस के बाद में एक्सटेंशंस, फिर आरडीएल्स। अभी बताए आरडीएल के बाद में भी इतनी हिम्मत है कि अभी भी मैं रनिंग करूँगा। 1K डन। टू किलोमीटर्स डन, 12 मिनट्स। अगर तुम लोगों का हालत दिख रही हो, देखो भाई 2 किलोमीटर की रनिंग ना बहुत ज़्यादा सही होती है। एक बार तुमको चीज़ें पसंद आ गई, तुम करते ही जाओगे। अभी ऐसा था कि मैं रनिंग का मेरा प्लान होता नहीं था, लेकिन ना फिर अभी मैं फुटबॉल खेलने गया था आज से 1 वीक पहले। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, मेरा स्टेमिना एकदम खत्म हो चुका है। तो मैं थोड़ा स्पोर्ट्स साइड भी थोड़ा शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। फिजिक इज ओके, बट थोड़ा स्पोर्ट्स साइड अगर पुराना वाला फॉर्म रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, फिलहाल तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर मैं कर चुका हूँ। आगे की चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तुमको जो भी डाउट्स हो कमेंट में डालो, मैं वहाँ से रिप्लाई करूँगा तुम लोगों का। अगला ब्लॉग जल्दी आएगा, ये होपफुली कल आ जाना चाहिए अगर मैं टाइम से एडिट करता हूँ तो। चलो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।